अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया और रूसी सदर ने व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा को हंगामी विजिट के ऊपर रूस बुला लिया है। चल क्या रहा है, इन दो बड़ी अहम खबरों की पर आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब तक की जो अपडेट्स हमारे सामने आई हैं, उसमें अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये बड़ी ज़रूरी है, उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने सामने दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उसमें अमरीकी हुकाम का जो मौक़िफ़ है वो हमारे सामने खुलकर सामने आ जाता है, जिसमें अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया है और पेंटागन में फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल डैन केन के हमरा मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब भी देंगे, हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार ईरान को कहता रहा कि जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास जोहरी मुआहदे के लिए 60 दिन थे। इसराइल को इब्तदा में ईरान में बहुत कामयाबियाँ मिली हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इसराइल को हर इत्तेहादी की हिमायत हासिल है। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। ये बात बड़ी अहम है कि दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। गुज़िश्ता रात जनरल कोरिला की सरबराही में ऑपरेशन मिड नाइट हैमर किया गया। ईरान की ताकत को भरपूर ताकत से कुचलेंगे। और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि अमरीकी ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं किया गया, ना ही अमरीकी ऑपरेशन से आम शहरियों और आबादी को नुकसान पहुंचा है। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमन से याद आया, पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से भी नोबल इनाम के लिए नामज़द किया गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके ऊपर खासी तनकीद भी हो रही है और होनी भी चाहिए। यानी अगर पाकिस्तान ने एक मोमेंटम बना था पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तमाम जो अवाम है वो अपनी रियासत के साथ एक मुत्तहिद होकर खड़ी हुई, एक पैगाम बड़ा मुस्बत गया। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपकी अपनी पॉलिसीज़ की गलतियों की वजह से ऐसा नहीं है कि लोग रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट है। अलबत्ता अगर रियासत कोई गलती करती है उसकी निशानदेही करना भी ज़रूरी है। इस मौका के ऊपर, एक ऐसे मौका के ऊपर आप ऐसा इक़दाम कर दें, एक ऐसे शख्स को नोबल इनाम के लिए नामज़द कर दें, तो फिर यकीनन आपके ऊपर सवालात तो उठेंगे। यानी अगर आपने एक पैटर्न सेट कर दिया, अगर कल को फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गान तालिबान मोदी को नोबल इनाम के लिए नामज़द कर देते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपको मतलब समझने की बात है। इसी तरह अगर ईरान की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम कर दिया जाए तो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपना मुफाद देखा है, हमने अपनी चीज़ें देखी हैं। आप मुफाद से हट कर आप दीन को भी चले एक साइड के ऊपर रख देते हैं एक लम्हे के लिए, अखलाकियात को ही अगर ले लें तो रियासत पाकिस्तान इस चीज़ का दिफा कर सकती है कि उसने अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर एक ऐसे शख्स को नामज़द किया है जिसने जुल्म और बर्बरियत की तायद की और खुलेआम तायद की है। नहीं कर सकते, अखलाकियात भी इसका तकाजा नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त हमें दीन देता है, ना ही अखलाकियात देते हैं, ना ही सिफारती तौर तरीक़ों के अंदर ये मैनर्स हैं कि आप एक ऐसे वक्त के अंदर ऐसी चीज़ करें। लेकिन बहरहाल रियासत पाकिस्तान या ज़िम्मेदार हलकों की जानिब से कहा गया कि हमने तो इसलिए किया कि कम अज़ कम ईरान जो है वो अमेरिका जो है वो बरह रास्त ईरान की जंग के अंदर शामिल नहीं होगा। लेकिन वो तो हो गया और आपकी ये जो चाल थी ये उल्टी बाउंस बैक कर गई है, आपके ऊपर ही पड़ गई है। अब अवाम पाकिस्तान बार बार सवालात पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अपने इस अमल को जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक चीज़ है, इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रद्दअमल भी सामने आ रहा है जो मैंने आपके सामने रखा है और हम भी ये समझते हैं कि जो आवाम का रद्दअमल है वो इंतहाई मुस्बत भी है और सही मानों में भी है और हक़ बजानिब है कि वो रियासत से ये सवाल पूछ सकें। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को बुलाया गया है और इसके अलावा एक स्टेटमेंट बड़ी एक अहम आई है। वो स्टेटमेंट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ईरान जो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, रशियन ऑफिशियल आप इन्हें कहें, इनकी स्टेटमेंट हमारे सामने आई है मेदवेदेव की। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो अपने न्यूक्लियर हथियार ईरान मुंतकिल करने पर राज़ी नज़र आते हैं। अब ये बात कहाँ से आ गई है, किस तरह से आ गई है, लेकिन बहरहाल जब अमेरिका की जानिब से ये हमला किया गया ईरान के ऊपर, उसके बाद रशिया के एक अहम ऑफिशियल की जानिब से ये इस ऐसी स्टेटमेंट का सामने आना वाकई हैरान कुन है कि वो कौन से ममालिक हैं जो अपने जोहरी हथियार मुंतकिल करने का सोच रहे हैं ईरान के ऊपर और किस लिए। क्या वाकई दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमने आज रात जवाबी इक़दाम करना है और ये अलन ऐलान कह दिया गया है। एक तो ये ख़बर है, मुख्तसर आज की वीडियो रखेंगे। इसके बाद जो दूसरी बड़ी एक अहम ख़बर, इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी
कि सोशल मीडिया के ऊपर कि अमेरिकी फ़ज़ाई तैयारों ने पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसे इस्तेमाल किया है। इस खबर के अंदर कोई हकीकत नहीं है। जो डिटेल्स, जो चीज़ें निकल कर आई हैं, शवाहिद आए हैं, अमली तौर के ऊपर आजकल आपको पता है ऐसी चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती हैं कि किस जहाज़ ने किसकी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया। तो जो डिटेल निकल कर आई है उसमें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि भारत की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर एक और सबक है ईरान के लिए। ईरान की जानिब से जो भारत के साथ अपने मिसाली ताल्लुकात रखे गए, ईरान के लोगों को, भारत के लोगों को खुलेआम ईरान के अंदर आने की एक्सेस दी गई, वो कारोबार करें, वो जो करें, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आज अगर ईरान इस मुश्किल से दो चार हुआ है तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर जगह जगह के ऊपर, चाहे वह जासूसी के नेटवर्क में हो या फिर दीगर ममालिक के साथ ताउन करने में हो, उसमें आपको भारत का किरदार मिलता है। अब देखना ये है कि ईरान इस तमाम सिनेरियो से निकल जाने के बाद भारत के साथ अपनी पॉलिसी को कैसे डिज़ाइन करता है। रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची हैं, जो वो जा रहे हैं, रशिया का दौरा कर रहे हैं, ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा और ये तय करेगा आने वाले दिनों के अंदर इस खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है ये आपको कहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।